बलरामपुर नगर के बड़े पुल चौराहे पर अधिवक्ता सूर्य प्रकाश श्रीवास्तव और उनके परिवारजनों के साथ सरेआम मारपीट व लूट की घटना हुई। इस घटना ने शहर की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना के विरोध में अधिवक्ताओं का आक्रोश लगातार देखने को मिल रहा है, जिसके चलते न्यायिक और प्रशासनिक गतिविधियां भी प्रभावित हो रही हैं। अधिवक्ता सूर्य प्रकाश श्रीवास्तव और उनके परिवार के साथ हुई मारपीट और लूट की घटना के अलावा अधिवक्ता संजय तिवारी के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को लेकर भी पूरे अधिवक्ता समाज में भारी रोष है। आए दिन धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए निष्पक्ष और कड़ी कार्रवाई की मांग की। वहीं कुछ अधिवक्ताओं ने इन घटनाओं के लिए पुलिस की ढुलमुल कार्यशैली को जिम्मेदार ठहराते हुए पुलिस अधीक्षक बलरामपुर विकास कुमार के तबादले की मांग की है। लोग आज दोबारा ज्ञापन देने आए हैं, क्या मांग? शासन और प्रशासन की शिथिलता 15 जनवरी को हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ जिस तरीके से दुर्व्यवहार किया गया, उनके बच्चों के साथ जिस तरीके से मारपीट की गई नशेड़ियों द्वारा, हम लोगों द्वारा धरना प्रदर्शन करने पर, चक्का जाम करने पर रात में 3 बजे एफआईआर दर्ज होता है और 3:30 बजे गिरफ्तारी होती है दोषियों की, लेकिन आज तक उनका चालान नहीं किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय यहाँ पे अपना हनक जमाना चाह रहे हैं, तो अधिवक्ताओं से लड़कर, अधिवक्ताओं से विरोध करके पुलिस कप्तान यहाँ नहीं रह पाएंगे। अब हम लोगों की एक ही मांग है कि पुलिस कप्तान का तबादला किया जाए और दोषियों को गिरफ्तार किया जाए। हम लोगों की सबसे बड़ी मांग है, और पुलिस की प्रॉपर व्यवस्था की जाए। ये कहा जाता है कि सबसे संवेदनशील वो इलाका है, सबसे संवेदनशील वो चौराहा है जहाँ पर स्मगलिंग होती है, जहाँ पे ड्रग्स का सप्लाई चलता है, और एक भी पुलिस नहीं, कोई पुलिस पिकेट नहीं, अपाचे कोई व्यवस्था इनकी पुलिस की आज तक कभी मैंने अपाचे बलरामपुर में नहीं देखा। कैसी व्यवस्था आपकी है? कोई घर पे बैठ कर कोई शासन कर सकता है? तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग है कि ऐसे पुलिस कप्तान को बलरामपुर से हटाकर किसी कर्मठ, कर्मशील, ईमानदार पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति बलरामपुर में की जाए। जब तक इनका तबादला नहीं होता है, हम लोग का ये आंदोलन ऐसे अनुरोध चलता रहेगा। जय हिंद, जय जवान। आज हम लोग सूर्य प्रकाश भाई के साथ जो घटना हुई थी 15 जनवरी को, उसी के संबंध में ज्ञापन देने जिलाधिकारी महोदय को आए थे। माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया है द्वारा जिलाधिकारी, और वो ज्ञापन में हम लोगों ने मांग किया है कि जो सूर्य प्रकाश भाई के साथ घटना हुई है, उनके दोषियों को तथा संजय तिवारी जी के साथ जो घटना हुई और बच्चों को जो सड़क पर लाया गया, उनके दोषियों को अब तक पुलिस द्वारा एक गिरफ्तार नहीं किया गया। सभी को ना तो गिरफ्तार किया गया, संजय तिवारी के मामले में अभी तक कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई है, तो उनके एफआईआर दर्ज हो, उनके दोषियों को गिरफ्तार करें। सूर्य प्रकाश भाई के दोषियों को सभी को गिरफ्तार करें और उन्हें डकैती की धारा में जो उन्होंने किया है, जो कि उसी धारा में उन्हें जेल भेजे। इस समय पुलिस लिपापोती में फंसी हुई है और वो ये कह रही है कि हम डकैती की धारा में चालान करने पर हमें एसआर रिपोर्ट देना पड़ेगा और उसमें जो है कोतवाल और पुलिस चौकी और ये सस्पेंड हो जाएंगे। तो भाई, जब वो इतना संवेदनशील इलाका है और आपके द्वारा वहाँ ड्यूटी लगाया जाता है, उस समय घटना के समय कोई पुलिसकर्मी वहाँ उपस्थित नहीं था, इसकी जवाबदेही किसकी होगी? पुलिस की नहीं है। वहाँ जो चौकी इंचार्ज है या कोतवाल है उसकी नहीं है, या पुलिस कप्तान की नहीं है। पुलिस कप्तान ने क्यों अब तक अनदेखा किया? वहाँ क्यों नहीं उनकी ड्यूटी लगाई गई? अगर ये ड्यूटी लगी होती तो इतनी बड़ी घटना भी ना होती। उनका ना चैन छीना जाता, ना रुपया छीना जाता, ना वो और उनके बच्चे मारे जाते। अब उनके दोषियों को पकड़ लाई है पुलिस और अपने थाने में बैठाए हुए है, अभी तक चालान किया नहीं है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि उनके दोषियों को, जिसको पकड़े हैं, उनको चालान करें और उनके मुख्य दोषी जो एक अहमद हैं और बांटे हैं, उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है, उनको गिरफ्तार करके और डकैती की धारा में उन्हें जेल भेजे, और तभी यह अधिवक्ता जो है शांत बैठेगा। हम लोग जा रहे हैं मीटिंग करने और अगली रणनीति हम तय करेंगे कि क्या हम आगे क्या करेंगे, उसके बाद ही हम जो है कोई स्टेप आपको बता सकते हैं। अभी फिलहाल हम लोग मीटिंग में जा रहे हैं और मीटिंग करने के बाद ही हम अपना जो है अगली जो है हमारी क्या रणनीति होगी उस पर हम चर्चा करेंगे, और उसके बाद जो है हम आप लोगों को भी सूचित करेंगे। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय अधिवक्ता समाज। इस तरीके से हमारे यहाँ जिले का शासन प्रशासन अधिवक्ताओं के खिलाफ है, ऐसा मैंने 25 साल के प्रैक्टिस में कभी देखा नहीं। ये ढूंढ के अधिवक्ताओं के खिलाफ मुकदमा लिखना, जिन अभियुक्तों ने वकीलों के परिवार को या अधिवक्ता को पीटा,
उनके साथ खड़े रहना, ये मुझे लगता है कि ये एक अच्छे प्रशासक का लक्षण नहीं है। जो इनका एक तरीके से जो गुंडों, मवालियों, स्मैकियों, जो ड्रग्स के सप्लायर हैं, उनके साथ अगर खड़ी रहेगी हमारी पुलिस, तो ये तो ठीक नहीं है। एक शरीफ अधिवक्ता अगर उसके परिवार के साथ उसको मारा पीटा जाता है, उसके खिलाफ आप कार्रवाई नहीं करते हो। हम लोग 3 बजे रात तक वहाँ धरने पे बैठे रहे। आपने हम लोगों को झूठा एक आश्वासन दिया कि हम ये मुकदमा लिख रहे हैं, वो मुकदमा लिख रहे हैं। आपने तुरंत 3-4 लोगों को उठा लिया, फिर उनके खिलाफ कोई मुकदमा आपने नहीं लिखा, आप उनको बैठाए रहे। क्या किया क्या नहीं किया, ये तो बात की बात है। ये बड़ी निंदनीय घटना है जो कि अधिवक्ताओं के साथ जो हो रही है यहाँ, और हमारा शासन प्रशासन कुछ सुन नहीं रहा। पूरे प्रदेश में ऐसी घटनाएं अधिवक्ताओं के साथ घट रही हैं और इस पर सभी मामलों पर कार्रवाई नहीं देखी जा रही है। मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं को एक मंच पर अब आना ही पड़ेगा। और बलरामपुर में चूंकि मैं जिलावार महामंत्री भी हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे जितने भी अगल बगल के जनपद हैं, इन सब का सहयोग लिया जाए, और लोग सहयोग देने के लिए तैयार भी हैं। उन लोगों का फोन भी आया था कि आप बताइए हमको, जो भी हम लोग के साथ सहयोग चाहिए, हम लोग सहयोग देने के लिए तैयार हैं। और हम लोग ये चाहते हैं कि अगर हमारे अधिवक्ता के खिलाफ जो घटना हुई उसमें अगर मुकदमा नहीं लिखा जाता है, तो मैं अपने अधिवक्ता साथियों के साथ मैं कप्तान का विरोध करूंगा। उनके ट्रांसफर की सिफारिश जहां भी हो सकता है मुख्यमंत्री तक हम लोग जाएंगे।